अरे कौवे भैया, ये फल तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। न जाने ये कौन सा फल है। चिड़िया दीदी, अगर हम ये खाकर किसी नुकसान में पड़ गए और हो सकता है कि हम अपनी जान ही गंवा बैठे ये खाकर। सकते हैं, मुझे खाने में कोई नुकसान नहीं। मेरे साथ वाला टमाटर भी पक चुका है और आप ऐसा कीजिए। फिर कालू कौवा अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करता है और उस टमाटर के बीज को जमीन में दबाकर, स्वीटी चिड़िया ख्याल रखना, जब टमाटर पक जाएंगे तो कालू कौवा किसी न किसी बहाने से तुमसे लड़ाई। आज कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए थे। स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा सुबह से दाना ढूंढ रहे थे। उड़ते उड़ते वो बहुत थक जाते हैं और एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं कि तभी वहां पर उन्हें एक पक्षी मिल जाता है। हाँ भाई चिड़िया और कालू, कहाँ घूम रहे हो आप दोनों? पक्षी भैया, हम दरअसल यहाँ पर आए थे दाना ढूंढने। हम सुबह से निकले हैं कालू भैया और मैं दाना की तलाश में, लेकिन हमें अभी तक कहीं कोई दाना नहीं मिल पा रहा। हम दोनों थक कर यहाँ पर बैठ गए हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। दरअसल जब मैं दाना लेकर वापस लौट रहा था तो वहां पर मैंने एक दरख्त के ऊपर लाल लाल कलर का कोई फल देखा। मुझे तो दाने की कोई कमी नहीं है और आज भी मुझे दाना मिल गया था, तो इसलिए मैंने उससे खाने की कोई ख्वाहिश नहीं की। तो अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप जाकर देख लीजिए। कहाँ? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो थोड़ा सा ही आगे, वहां पर वो दरख्त है और उसके ऊपर लाल लाल रंग के फल है। और इतना कहकर वो पक्षी वहां से चला जाता है। चलें कौवे भैया, हम देख लेते हैं कि वो कौन सा फल है। ठीक है चिड़िया, आप ही देख ही लेते हैं। अगर हमें पसंद ना आया तो हम नहीं लेंगे और अपने घर वापस लौट जाएंगे। फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया उस दरख्त की तरफ चले जाते हैं। अरे कौवे भैया, ये फल तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। न जाने ये कौन सा फल है। चिड़िया दीदी, अगर हम ये खाकर किसी नुकसान में पड़ गए और हो सकता है कि हम अपनी जान ही गंवा बैठे ये खाकर। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे। वो दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि वो फल उनसे कहता है, चिड़िया, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मेरा नाम टमाटर है और मुझे मुख्तलिफ किस्म के खानों में इस्तेमाल किया जाता है और मुझे बहुत से पक्षी भी खाते हैं और ख़ास तौर पर इंसानों का तो मैं बहुत पसंदीदा हूँ। और हाँ, आप मुझे खा सकते हैं, मुझे खाने में कोई नुकसान नहीं। मेरे साथ वाला टमाटर भी पक चुका है और आप ऐसा कीजिए कि मुझे खा लीजिए और मेरे साथ वाले टमाटर के बीज ले जाकर अपने जंगल में उगा लीजिए। हमारे टमाटर जब ज़्यादा उगते हैं तो फिर कभी ख़त्म नहीं होते। और हाँ, आपके जंगल में तमाम पक्षियों की मदद हो जाएगी इससे। आप कितने अच्छे हैं ना, आपने हमारी मदद की। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो बनाए ही इसीलिए गए हैं कि पक्षियों और इंसानों की मदद हो सके। और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा एक टमाटर खाकर और दूसरे का बीज लेकर अपने जंगल की तरफ आ जाते हैं। चलिए कौवे भैया, अब हम अपने इस टमाटर को जमीन में बो लेते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद हमारे अपने टमाटर हो जाएंगे। और फिर कालू कौवा अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करता है और उस टमाटर के बीज को जमीन में दबाकर शाम को कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। अब कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर टमाटर के उस बीज की अच्छे से देखभाल करते हैं और उसका जमीन से बाहर आने का इंतजार करते हैं। स्वीटी चिड़िया एक दरख्त पर बैठी होती है कि वहां पर उसे तोता मिल जाता है। अरे अरे स्वीटी चिड़िया, यहाँ पर क्या कर रही हो? तोते भैया, कालू कौवे और मैंने मिलकर हमने टमाटर का पौधा उगाया है। पौधे के ऊपर 2 छोटे छोटे फूल भी लग गए हैं और आज नहीं तो कल उसके ऊपर टमाटर भी लग जाएंगे और मुझे बहुत बेताबी से इंतज़ार है
पौधों के ऊपर फूलों का टमाटर में बदलने का। अरे चिड़िया आपी, आपने फिर से कालू कौवे के साथ काम किया। आपको पता तो है कि वो कभी नहीं सुधरने वाला। नहीं नहीं तोते भैया, अब कालू कौवा बहुत सुधर चुका है पहले से। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी स्वीटी चिड़िया ख्याल रखना, जब टमाटर पक जाएंगे तो कालू कौवा किसी न किसी बहाने से तुमसे लड़ाई बनाएगा। ऐसा कहकर तोता वहां से चला जाता है और स्वीटी चिड़िया भी अपने घर वापस लौट आती है। कुछ दिनों के बाद ही कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया आपी, टमाटर लग गए, हमारे पौधे के ऊपर टमाटर लग गए, पूरे 2 टमाटर उगे हैं। क्या कौवे भैया, सच में? और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा उड़ते हुए जल्दी से टमाटर के पौधे की तरफ चले जाते हैं। पौधे के ऊपर टमाटर बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, उनका कलर बहुत खूबसूरत था और उनकी जिसामत भी बहुत बड़ी थी, जिसे देखकर चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह कौवे भैया, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इन्हें देखकर। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि एक टमाटर स्वीटी चिड़िया से कहता है, हाँ हाँ चिड़िया दीदी, अब आपको हम पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हमें प्यास लगी है, आप हमें पानी लाकर दे दीजिए। चिड़िया आपी, अब क्या होगा? आपको पता है कि जंगल में पानी बहुत कम है। हाँ कौवे भैया, पानी तो बहुत कम है, मुझे भी बहुत प्यास लगती है और पानी पीने में बहुत दूर दूर तक जाया करती हूँ। अरे प्यारे पक्षियों, आप परेशान मत होइए, आप जंगल के बड़े दरख्त के पास जाइए और उससे कहिए कि हवाओं से कहे कि बादल आए इस जंगल में और बारिश बरसाएं। इससे आप सबकी मदद भी हो जाएगी और हमारी प्यास भी मिट जाएगी। और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा जल्दी से बड़े से पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ जी, क्या आप सो रहे हैं? नहीं नहीं चिड़िया, मैं जाग रहा हूँ, कहो क्या कहना चाहती हो? पेड़ जी, कालू कौवे और मैंने मिलकर टमाटर का एक पौधा उगाया था और अब टमाटर बहुत प्यासे हैं, हमने उन्हें पानी लगाना था, लेकिन आपको पता है कि हमारे जंगल में पानी बिल्कुल नहीं है, तो मैंने आपसे कहना था कि आप हवाओं को हुक्म दें कि वो बादलों को लेकर हमारे जंगल में आएं और बारिशें बरसाएं, ताकि हमारे जंगल में से पानी की कमी ख़त्म हो सके और पौधे और दरख्त भी हरे हो सकें। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर मगरिब वाले जंगल में गई हुई हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। पेड़ भैया, अब क्या होगा? हमारा पौधा हमने कितनी मुश्किल से उगाया था और अगर अब वो प्यास की वजह से सूख गया तो हम क्या करेंगे? अरे अरे स्वीटी चिड़िया, तुम परेशान मत हो। ऐसा करते हैं कि मैं हवाओं को हुक्म देता हूँ कि मगरिब वाले जंगल में बारिश बरसाने से पहले इस जंगल में बारिश बरसाएं, बादलों को इधर लेकर आएं। और फिर स्वीटी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। नहीं नहीं चिड़िया, हम पेड़ और पक्षी तो होते ही एक दूसरे की मदद करने के लिए हैं। अब अगर तुम खुश हो तो मुझे भी दिली सुकून है, अगर तुम उदास होकर जाती तो मुझे बहुत बुरा लगता। और फिर स्वीटी चिड़िया खुशी खुशी वहां से चली जाती है और उसी शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज हवा के साथ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे जंगल के तमाम दरख्त पौधे हरे हो जाते हैं और पानी की कमी दूर होने की वजह से तमाम फल भी अच्छे से पकना शुरू हो जाते हैं। और फिर तेज बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है और हर तरफ तरोताज़गी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ही स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे के लगाए हुए टमाटर के पौधे के ऊपर टमाटर पक जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। कौवे भैया, अब हमारे टमाटर पक चुके हैं, अब हम इन्हें पेट भर के खाएंगे और जंगल के तमाम पक्षियों की भी मदद करेंगे। ना ना नहीं चिड़िया, हम दूसरे पक्षियों को नहीं देंगे ये टमाटर, इससे तो हमारे टमाटर बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनसे वो टमाटर कहता है, अरे अरे पक्षियों, हमारे बड़े टमाटर ने हमें हुक्म दिया था कि अगर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा तुम्हारे लिए मेहनत करें तो तुम कभी भी ख़त्म मत होना और
जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करना। इसलिए आप जितना हमें खाएंगे हम उतने ही फैलते चले जाएंगे और जंगल के तमाम पक्षियों की भी मदद कर पाएंगे। और फिर स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। स्वीटी चिड़िया जैसे ही एक टमाटर को तोड़ती है तो उस पौधे के ऊपर 2 टमाटर और पके हुए लग जाते हैं। कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया बहुत हैरान थे कि टमाटर एक तोड़ने के बाद 2 और पके हुए लग गए। और फिर स्वीटी चिड़िया जल्दी से तमाम पक्षियों को बुलाती है और तमाम पक्षी पेट भर कर टमाटर खाते हैं। लेकिन उस पौधे पर टमाटर कम होने के और बढ़ते गए और तमाम पक्षी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि मेहनत में अजमत है।